कविता, अरे ओ कविता, कहाँ हो तुम? अरे भाभी जी आप आइए आइए आइए। नहीं नहीं कविता, अभी काफी घरों में प्रसाद बांटना बाकी है। अरे भाभी, आप कौन से मंदिर गई थी? हाँ, अरे वैष्णो देवी के मंदिर गई थी ना पूजा करने, ये उसी का प्रसाद है। हमारे गांव में वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है? हंसी आ गई सुनकर। हमारे गांव में क्यों होगा? मैं जम्मू कश्मीर गई थी, वहीं पर पूजा करके आई हूँ। अब कुछ पूछ मत, सब तेरे भैया के काम है। मैंने कहा ट्रेन से जाते हैं, पर नहीं, वो प्लेन से ही जाएंगे। प्लेन से? हाँ हाँ, अब मैं क्या बताऊं तुझे। प्लेन जब उड़ रही थी, अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन उसके बाद जब ऊपर चली गई, तब ऊपर से नीचे देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब मैं क्या बताऊं तुझे। ओह, पता है कितनी सुंदर सुंदर एयर होस्टेस, वो लोग कितना सारा खाना देकर जा रहे थे। बाप रे बाप, क्या बताऊं। अच्छा सुन, तू शायद कभी प्लेन में नहीं बैठी है ना? नहीं, वही तो, कैलाश के पास इतने पैसे नहीं है ना। छोड़ो, मैं चलती हूँ, सबके घर में प्रसाद देना है मुझे। बाप रे बाप, सबके घरों में प्रसाद देने के बहाने अपने प्लेन में बैठने की कहानी सुनाएंगे सबको। नौटंकी कहीं की। हाँ, मैं कुछ समझती नहीं क्या? भाग्यवान, आज झींगा और रतालू लाया हूँ। अब अच्छे से इसकी सब्जी बना दो। दिन भर सिर्फ खाना और खाना, खाना और खाना। रसोई में ही मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। ना कहीं घूमने जा पाई और ना ही कभी कोई शौक पूरे किए। ओफो, कितनी बार तुम्हें मेले में लेकर गया हूँ मैं। दुर्गा पूजा दिखाने भी ले गया हूँ। तुम इसी से जिंदगी बिताओ। उधर मुखिया की बीवी सुबह सुबह आकर मुझे सुनाकर चली गई कि किस तरह प्लेन में बैठी थी, कितनी डर गई थी, कितना खाया था। अरे हम लोग भी तो खाते हैं ना। आज झींगा रतालू खाएंगे। नहीं, मैं प्लेन का खाना खाऊंगी। प्लेन में कैसा खाना मिलता है पता भी है तुम्हें? मुझे कैसे पता चलेगा? मुखिया की बीवी ने कहा कि एयर होस्टेस मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां खाना परोसती हैं। प्लेन का खाना? हाँ, हर तरह का खाना चक्कर देखा है मैंने। तो अब प्लेन का खाना भी खाना होगा। हाँ, खा के देखूंगा। मैं प्लेन में बैठूंगी, आसमान में उड़ूंगी और ऊपर से नीचे भी देखूंगी। और मुखिया जी तो कह रहे थे कि उसमें काफी पैसे लग जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, आपके पास सच में पैसे नहीं है। अरे मैंने सुना है कि दोनों के आने जाने का खर्चा मिलाकर 40,000 है। ठीक है, उतनी दूर नहीं जाएंगे, आसपास कहीं चले जाएंगे। प्लेन में बैठूंगी, खाऊंगी, उतरूंगी, फिर से बैठूंगी। कहीं घूमने भी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ प्लेन में बैठूंगी बस। एक बार तो प्लेन का खाना खाना ही पड़ेगा। आज प्लेन का टिकट कटा कर ही घर लौटूंगा, वरना पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपकी बीवी का मतलब भाभी का किराया होगा 9,000 रुपए और आपकी टिकट है 9,000 रुपए, मतलब कुल मिलाकर 18,000 रुपए। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 12,000 रुपए उसमें तो नहीं होगा। भाभी की टिकट के साथ 7 kg हैंड लगेज और 30 kg बड़ा लगेज। लगेज का किराया नहीं लगेगा? नहीं, लगेज का किराया नहीं लगता है और एक्स्ट्रा लगेज का किराया कम है। समझ गया। तो फिर अब क्या होगा? चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। अरे सुनो, मुझे एक बड़ा पैकेट बना दो भाई। और हाँ, 4-5 मिर्ची डालना, समझे? 4-5 हरी मिर्च? लेकिन बहुत तीखा हो जाएगा भाई। होने दो, उससे तुम्हें क्या, ज्यादा तीखा खाऊंगा तो दिमाग अच्छे से चलने लगेगा।
हाँ, मिल गया आइडिया। अच्छा, अगर मेरी बीवी 120 किलो लगेज लेती है तो क्या तुम्हारी कंपनी ले जाने देगी? हाँ, बोलो। बिल्कुल। भाभी को 30 केजी तो वैसे ही मिल रहा है, बाकी 90 केजी का पैसा देना होगा। तो 90 किलो का कितना पैसा लगेगा? अब पहले से बुक करने से मैं 90 केजी 2000 रुपए में करवा दूंगा। तो फिर ऐसा ही करो तुम। ये लो, मैं तुम्हें 11,000 रुपए दे रहा हूँ, भाभी का टिकट और 120 किलो लगेज का। अच्छा, भाभी खटिया, बिस्तर, घर द्वार सब कुछ लेकर जा रही हैं क्या? बताओ। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, अब टिकट काट दो। अजीब है। अब ये लीजिए, ये रहा टिकट। चलता हूँ। कितनी देर हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्लेन का टिकट लिया भी है या नहीं पता नहीं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? आ गए, आती हूँ जी, आती हूँ। क्यों जी, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? सारा इंतजाम हो गया। तैयारी शुरू करो। क्या कह रहे हो, सच में? मेरा नाम आधा मन कैलाश। मेरी बीवी प्लेन में बैठना चाहती है और मैं नहीं बिठाऊंगा, कैसे हो सकता है? ये 3 तारीख की टिकट है, ये लो। क्या चल रहा है? वो आपका प्यारा झींगा रतालू। अरे रे रे। क्यों जी, आप तैयार हो जाइए। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो चलिए। चलो। ये सब क्या है जी? आप तकिया लेकर प्लेन में सोएंगे क्या? बाद में देख लेना, चलो। नहीं, आप नहीं जा सकते। यहाँ एक का मतलब इनका टिकट है बस। मेरी बीवी है मालकिन और मैं हूँ लगेज। 120 किलो का वजन करके देख लो, 1 किलो कम है, 119 किलो। ये सब क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों हैं? क्यों? मैं तो लगेज हूँ ना। अरे नहीं, किसी जीते जागते इंसान को लगेज में नहीं ले जा सकते। ये नियम कहाँ पर लिखा है? दिखाइए, दिखाइए। आपके नियम में ये कहाँ लिखा है कि लगेज में इंसान नहीं जा सकता? हाँ? अब सर, प्लीज एक बार यहाँ पे आइए तो। एक आदमी कह रहा है कि वो लगेज है। यस सर। जी प्लीज, प्लीज सर। मैं हूँ ह्यूमन लगेज। अरे देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। लगेज जहाँ रहता है वहाँ पे आप नहीं रह सकते, दम घुटकर मर जाएंगे। मरूंगा तो मर जाऊंगा, पर मैं लगेज के रूप में ही प्लेन में बैठूंगा और खाना भी खाऊंगा। सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे रूल्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लगेज में इंसान नहीं रह सकता। अरे अजीब मुसीबत है। अगर ये लगेज में जाते हैं और वहाँ उनका दम घुटकर मौत हो जाती है तो हमारी नौकरी तो खतरे में जाएगी ही, साथ साथ हमारे नाम पर केस भी हो जाएगा। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, पता है। अपर लेवल में भी मुसीबत होगी। जी मुझे पता है सर, लेकिन मैं क्या करूँ बताइए। इस प्लेन में कोई खाली सीट है? जी है सर। अच्छा ठीक है। सुनिए सर, आपका नाम? आधा मन कैलाश। ओके कैलाश जी, हम आपको फ्री टिकट दे रहे हैं। आप प्लेन में बैठ कर जाइए प्लीज। ये हमारी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीट पर आप लोग बैठेंगे। आप तो समझते हैं ना, लगेज में जाने से जैसे आपकी लाइफ डेंजर जोन में आएगी, वैसे हमारी नौकरी में भी काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। और वापसी? वो भी फ्री है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी बीवी ने जो टिकट लिया है पैसे देकर, उसका क्या होगा सीनियर मैनेजर? ओह माय गॉड। ओके, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपकी बीवी के टिकट के पैसे भी रिफंड हो जाएगा। पक्का वादा है ना? हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, एक और बात, खाना। हाँ जरूर, खाना भी खाएंगे। नहीं, सबसे पहले खाना मुझे ही परोसना होगा, समझे? हाँ, जरूर। एयर होस्टेस आपसे ही खाना देना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाग्यवान।
क्या खाएंगे सर? जो कुछ भी है सब कुछ ले आइए। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। देखा भाग्यवान, मेरी चतुराई बिना पैसों के प्लेन में बैठ गई। तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ और साथ ही टिकट के पैसे भी बैंक में आ जाएंगे। तो अब खुशी से खाना खाओ ना। कैसा दिमाग लगाया बताओ? आना जाना बिल्कुल फ्री हो गया भाग्यवान। और इज्जत की जो धज्जियां उड़ी हैं वो नजर नहीं आई आपको? क्या कह रही हो भाग्यवान? इज्जत तो बढ़ा दी ना मैंने। अब वो लोग अपनी रूल बुक चेंज करेंगे और इस घटना की बात इतिहास में जगमगाती रहेगी भाग्यवान, समझी?